नरक जाने के बीजा किसके पास हो जाते हैं इस जगत में, लिखते चलिएगा। अत्यंत कोपा, जो बहुत बात बात पर क्रोध करता हो। कटुका च वाणी, जिसकी वाणी बड़ा कटु कठोर बोलती हो। जो अपने माता पिता की सेवा न करता हो, और अभी कोई पर स्त्री पर पुरुष आ जाए, कोई संसार के मनचले आ जाए, पीने वाले, ले जाने वाले, उल्टा सीधा खिलाने वाले, उनके पीछे जो दुम हिलाने लगे। नीच प्रसंगो, नीच व्यक्ति की सेवा, कुलहीन व्यक्ति की सेवा, ऐसे व्यक्ति नरक की यात्रा करते हैं। अब ये जिनके अंदर लक्षण हो तो उन्हें सुधार करना चाहिए। अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, नीच प्रसंगो, कुलहीन सेवा। सुन रहे हैं ना आप लोग? अब स्वर्ग कौन जाता है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। अपने मैया पिताजी को उठ करके जो प्रणाम करते हो सुबह, अपने माता पिता को कभी दुख ना देते हो, सेवा करें। अपने विद्याध्ययन में पूरा समय दें, इधर उधर ना भटके, माता पिता को कहना ना पड़े। जिसके बहुत बड़े सपने होते हैं, कम से कम उसको 18 घंटा तो मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरी बात आती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने द्वारा कभी किसी व्यक्ति के लिए गलत षड्यंत्र ना करे, किसी को कष्ट ना दे, ये जिसमें लक्षण हो वो तो जाएगा सीधे बैकुंठ। और जो भी लक्षण मैंने बताए, अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, ऐसा व्यक्ति सीधे नरक की यात्रा करता है। जब ऐसे परीक्षित जी को पाप बताए तो कांप गए, तो बोले कोई उपाय है क्या? और ये गुण सबके अंदर है बंधुओं, मुझ में भी है, आप में भी है, बताइए हाँ या ना। बात बात पर क्रोध हम आप सभी करते हैं। हमारी छोटी सी मन्नत पूरी ना हो तो आग बबूला हो जाते हैं, चंडी का रूप रखते हैं। ये लोग बिल्कुल ऐसे बहराते हैं, पुरुष वर्ग पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो तो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं। पत्नी भी आजकल उठा देने लगी है, बुरा मत मानना। बोले तुम शेर तो हम सवा शेर। प्रेम से कहिए राधे राधे। आदमी कब तक सहेगा भाई? लेकिन एक बार यदि तुमने किसी पर हाथ उठाया तो तुमने उसका श्री गणेश कर दिया। ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। जिस घर की स्त्रियां रोती हैं, जिस घर में स्त्री पुरुष में कलह बना रहता है, भगवान कहते मैं उस घर से पलायन कर जाता हूं, चला जाता हूं, मैं नहीं रहता। कभी भी सौभाग्यवती स्त्री पर हाथ नहीं उठाने चाहिए। अरे तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हें नहीं मिला पीने को, तुम्हें नहीं मिला खाने को, तो तुम उस बेचारी को काहे खाए डाल रहे हो भाई? जाओ कमाओ, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है। हाँ, उसको क्यों तुम कष्ट दे रहे हो? जो अपनी स्त्री को रुलाता है, जो स्त्रियां अपने उस पति को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कष्ट देती हैं, वो कभी खुशहाल नहीं रहते। ये सब राक्षसी यवनों के लक्षण हैं, राक्षसों के लक्षण हैं, ये हम मानवों के लक्षण नहीं है। और आजकल इन लक्षणों के शिकार हम होते चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो रहे हैं क्या? थोड़े थोड़े लक्षण आ रहे हैं ना, क्योंकि कथा नहीं है जीवन में, सत्संग नहीं है जीवन में। बस कोई बताने वाला नहीं। और किसी धर्म को उठा लेना, चाहे तुम उनका ईसाइयों को उठा लो, चाहे सिखों को उठा लो, चाहे उन मुस्लिम भाइयों को उठा लो, उनके यहाँ बचपन से इतना डीपली पढ़ाया जाता है। उनके मदरसों में, उनके कुरानों में क्या क्या नहीं पढ़ाते हैं। मजाल है कि उनके व्यक्ति कहीं चले जाएं, उनकी बहन बेटियां जब निकलती हैं तो 3 प्रकार के 4 प्रकार के उनको स्टैंडम सिखा के रखते हैं। ऐसे पहन के निकलना, ऐसे देख के चलना, ऐसा करना। कितना कंट्रोलिंग पावर है उनके बच्चों पर, देख लेना। छोटे छोटे अभी सब देखे ही होंगे, लेकिन हमारे बच्चे मम्मी का तो काम है, चलो। उनके बच्चे कभी नहीं कहते मम्मी का काम है, मम्मी तो पागल है, मीराबाई बड़ी बन रही है। सच्ची बोलना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ भी आपको, ये मैं तुमको समझा रहा हूं जो भागवत में लिखा है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा कुछ।
हमारे बालक हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। क्या उनके बालक नहीं है? क्या उनके पास में रूप नहीं है? आज बड़ी सी बड़ी पोस्ट को उठा के देख लीजिएगा श्रीमान जी, इशारे से कह रहा हूं, ज्यादातर बड़े से बड़े पोस्टों पर वही लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादातर। और वो क्या बोले, हमारे आपके मन में क्यों नहीं आता कि हमारा ये पाठशाला है, हमारी वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो तुम्हें बड़ा से लेक्चरार बना देगा, बड़े पद में बैठा देगा, बहुत अच्छी पोस्टिंग दे देगा, लेकिन तुम्हें संस्कारवान तो यही पाठशाला बनाएगी। तुम्हें शिक्षावान के बाद तुम्हें धर्मवान तो कथा ही बनाएगी, सत्संग ही बनाएंगे, गुरु चरणों में प्रीति बनाएगी, कोई और बनाने नहीं आएगा। हलवा पूड़ी खिलाने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठा देने वाले दोस्त नहीं है, और हाथ पकड़ करके दरवाजा खुलाने वाले बहुत लोग हैं।